दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे क्या अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो जिसका भी आय प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं तो उसका आधार कार्ड कंपलसरी होता है। इसी के साथ अगर उसके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी इसके साथ अपलोड कर दें, उसकी फोटो चाहिए होगी। और इसी के साथ अगर आपके घर में कई और सदस्य हैं या पिताजी का आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए और उनकी ही फोटो होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज जो होती है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब हम आधार ही केवाईसी के थ्रू आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र को बनाते हैं। तो कोई भी प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर अब कंपलसरी हो गया है। इसी के साथ आपको एक सत्यापित प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। ये प्रमाण पत्र जब आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाते हैं तो इसमें लॉगिन करने के पहले ही इसमें नीचे दिया हुआ था सत्यापित प्रमाण पत्र, तो वो उसको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसी को भरने के बाद पूरी डिटेल भरने के बाद उसमें साइन करना होता है और उसको भी अपलोड करना होता है। इसी के साथ अगर आपके पास पहचान पत्र है तो पहचान पत्र भी इसमें एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद अब इसको ऑनलाइन कैसे क्या करना होगा इसको मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट को ओपन करना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट जैसे ही ओपन हो जाता है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पे चला जाऊंगा और ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर्स। उसके बाद मुझे यूजर ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालकर मैं लॉगिन कर दूंगा तो कुछ इस टाइप से आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु KYC व सत्यापन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ मुझे अपनी आधार संख्या को डालना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा को फिर से डालूंगा। अब मुझे यहाँ सत्यापन के लिए यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक करना होता है। तो टिक करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँ। तो मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मेरा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आय प्रमाण पत्र के हेतु सत्यापन पत्र यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे बेसिक डिटेल्स को भरना होता है। तो यहाँ पर मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो जाता है और मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर टिक बने रहने दूंगा और नगरीय अगर बिलोंग करूंगा तो यहाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना पिता का नाम को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपनी माता का नाम को डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं मकान संख्या को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मोहल्ला और पोस्ट जो भी है आपकी उसको यहाँ पर डालना होता है। डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट ऑलरेडी हो जाती है और तहसील को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ग्राम को मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब स्थायी पता पर मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा तो मैंने जो एड्रेस को भरा था वो यहाँ पर शो करने लगे। उसके बाद मुझे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद जो भी मैं व्यवसाय करता हूँ उसको यहाँ पर भरना होता है। आय के सोर्स को यहाँ पर भरना होता है। अगर आप किसान हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी आपकी आय होती है सालाना आय को यहाँ पर भरना होता है। अगर आप मजदूर हैं तो उसको यहाँ पर भरेंगे। और भी कोई अगर पेंशन से आय होती है, सेवा योजना से अगर आपकी आय है या निजी व्यवसाय है आपका या अन्य सोर्स कोई है पेमेंट का या पैसा कहीं और जगह से आ रहा है तो उसको यहाँ पर भरना होता है। अगर नहीं आ रहा है तो इन सोर्स को एज इट इज रहने देंगे। कृषि भूमि का विवरण जो होता है उसको यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर मैं मेरा ग्राम को भरूंगा जहाँ भी आपकी कृषि भूमि पड़ती है। उसके बाद जितने हेक्टेयर जमीन होती है उस हेक्टेयर जमीन को यहाँ पर लिखना होता है और टोटल आय को यहाँ पर भरना होता है। कुल वार्षिक परिवार की कुल वार्षिक आय को मुझे यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लिखा है तो उसको एज इट इज रहने देंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो उसको हाँ रहने देंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का रीजन मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर मैं अन्य कर दूंगा और अन्य में मुझे यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि मैं पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पेंशन लिख दूंगा यहाँ पर। उसके बाद संलग्न शीर्षक में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा पहले फोटो को और आधार कार्ड में जो मेरी फोटो लगी हुई है उसको अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इस पर टिक कर दूंगा तो मेरी आधार कार्ड में जो भी फोटो लगी है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है। दूसरा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो होता है वो ई डिस्ट्रिक्ट के फ्रंट पेज पर अवेलेबल होता है। अगर आपको पता नहीं है तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं चूज फाइल में जाकर सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा। आप जो भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं उसकी साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना। अगर 100 KB से ज्यादा है तो उसकी साइज को कम करेंगे। हम ओपन विद में जाकर पेंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं रीसाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, पिक्सल्स में जाऊंगा और यहाँ पर जो भी संख्या बड़ी होती है उसको कम कर दिया जाता है।
और ओके कर देंगे। तो मेरी साइज जो है अब वो कम हो गई है। अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा तो 63 KB यहाँ लगभग हो गई। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपलोड करूंगा तो यहाँ मेरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, और अगर आप कोई एम्प्लॉय है, वेतन पर्ची वगैरह होती है तो उसको भी अपलोड करना। अब मैं अन्य में चला जाऊंगा। अन्य में यहाँ पे मैं लिखूंगा आधार कार्ड। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। जहाँ भी मेरा आधार कार्ड है उसकी साइज पहले देख लेंगे। 166 KB शो कर रहा है तो उसकी साइज को मैं कम करूंगा। पहले सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। ओपन विथ में जाएंगे, पेंट में जाएंगे और रीसाइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद पिक्सल्स में जाएंगे और यहाँ जो भी संख्या बड़ी होती है उसको कम कर देंगे, ओके कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। तो 34 KB लगभग हो गई है। अब तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है और अपलोड कर दूं। तो यहाँ मेरे तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को डालना होता है। तो जो यहाँ पर कैप्चा में डला होता है उसी को मुझे यहाँ पर टाइप करना होता है और यहाँ पर मैं दर्ज करे में ऑप्शन पे क्लिक कर दूं। जैसे ही मैं दर्ज करता हूँ तो यहाँ मेरा आय प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पत्र मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने शो कर जाता है। इसमें डिटेल्स जो भी भरी होती है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी सही है तो इसको मैं यहाँ पर दर्ज करे ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे, और अगर आपकी इस डिटेल्स में कोई कमी है तो आवेदन संशोधित करें ऑप्शन का यूज करेंगे, और या फिर वापस जाकर आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दर्ज करें ऑप्शन को यूज करूंगा। जैसे ही मैं दर्ज करें ऑप्शन का यूज करता हूँ तो मेरे सामने CSC वॉलेट वाला पेज ओपन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड को डालना होता है और यहाँ पर मैं वैलिडेट करूँ। अब मुझे यहाँ पर वॉलेट पिन को डालना होगा, पेपर में क्लिक कर दूं। तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। तो जो मेरा एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो रहा है। तो हमें कुछ सेकंडों का वेट करना होता है क्योंकि ये रिडायरेक्ट होकर पेज वापस से उसी स्टेज पे पहुंचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है और मेरी पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो गई। अब यहाँ पर मैं बैक पे चला जाऊंगा और यहाँ पर स्टेटस पे जाकर दोस्तों आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए यहाँ मुझे अपनी आवेदन संख्या को डालना होता है और उसके बाद में यहाँ पर दर्ज करेंगे ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम दर्ज करें ऑप्शन को यूज करते हैं तो मेरी आवेदन की जो स्थिति होती है वो शो करने लग जाती है। सबसे पहले जो मेरा आवेदन होता है वो तहसीलदार के पास जाता है, उसके बाद SDM के पास जाएगा। SDM के पास ये अग्रेसित होते हुए लेखपाल के पास जाता है, उसके बाद लेखपाल इस पर रिपोर्ट लगाता है और लेखपाल जैसे इस पर रिपोर्ट लगा देता है तो मेरा जो आय प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाता है और उसके बाद हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मेरे आय प्रमाण पत्र की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे क्या प्रोसेस करना होती है। ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद लगभग 4 से 5 दिन लगता है आपका जो आय प्रमाण पत्र की कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो लेखपाल के पास पहुंचती है और लेखपाल उसमें रिपोर्ट लगा देता है तो आपका आय प्रमाण पत्र वापस से आपके पोर्टल पर शो करने लग जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी प्रोसेस डिस्कस की है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।